Hello everyone. Many times I am called upon to speak on this point, and it is something very close to my heart. Failure. और interestingly ये एक ऐसा word है, means whenever you hear this word, suddenly your body language changes. Many times you get into a shell if you have a very bad experience of this. For me, this word has always come as a new insight in my life. Yes, failure, शुरुआत में कभी मैं इस वर्ड को समझने की कोशिश करता था, फिर बीच में एक ऐसा फेज आया जब मैं इस वर्ड से डरने लगा, फिर ऐसा होने लगा कि मैं रोज इसका सामना करने लगा, और अब ऐसा होता है कि मैं इस पे लोगों को एडवोकेट करता हूँ. I speak on this. Now, the first thing is, how bad is failure? Yes, maybe in some real terms, not real means real in terms कि वो सच में ऐसा हो रहा है, but real means I'll change the word, measurable terms. Yes, it may have costed you some money, it may have costed you some time, or it may have costed you sometimes some important relations. But some people say, sir मेरा तो पूरा लाइफ बर्बाद हो गया. Sorry, I don't think ऐसा कुछ होता है. अभी तक आपने पूरा लाइफ देखा ही नहीं. But I always believe one thing very strongly. See, failure मतलब दो ही चीज़ें होती है. एक, या तो आपका टारगेट गलत था या आपका तरीका गलत था. That's it. मुझे आज तक फेलियर के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा है. Either I selected wrong target, or my approach, my methods, my commitment, my efforts was not as was required for the target. That's it. You never fail. I always say this. आप नहीं फेल होते. या तो आपका डिसीजन या तो आपके तरीके. One of these fail. And whenever there is a failure, na, please stop. Don't get emotional. थोड़ा सा फेलियर के वक्त भी प्रैक्टिकल टू एनालाइज कि दोनों में से क्या गलत था. डिड आई सेट अ रॉन्ग टारगेट. अब रॉन्ग टारगेट का मतलब टारगेट तो सही था, पर उसको आपने जो टाइमलाइन दिया था वो गलत था. आपने उसके साथ जो कंडीशंस अजम्पशंस अटैच किए थे वो गलत थे. और आपका वो सब सही था, टारगेट सही था, उसके अंडरलाइनिंग अजम्पशंस कंडीशन सही थे, बट योर मेथड्स वर रॉन्ग, योर कमिटमेंट वाज नॉट 100%. कुछ लोग बोलते नहीं सर मैंने जी जान से पढ़ाई की फिर भी मैं फेल हो गया, मैं फोकस था, मैंने दूसरा कुछ भी नहीं किया. आई अग्री, बट बॉस मे बी योर एफर्ट्स वर लेस, मे बी यू वर अंडर एन इल्यूजन कि आप पढ़ रहे हो. नहीं नहीं सर ऐसा कैसे, मैं तो बुक्स के साथ था. पेरेंट्स का मेंटल में नहीं, बुक्स के साथ था. भाई बुक्स के साथ होना और पढ़ना और वो एग्जाम में मार्क्स में कन्वर्ट होना आर ऑल डिफरेंट थिंग्स, एंड इट इज फाइन ना. व्हाट इज द प्रॉब्लम? इन फैक्ट जो कभी फेल नहीं हुआ है ना लाइफ में, वो कभी अपग्रेड और डेवलप नहीं हुआ है लाइफ में. मार्क माय वर्ड्स, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस. अगर आपने लाइफ में फेलियर नहीं देखा है ना, तो आप लाइफ में ऊपर के लेवल तक गए ही नहीं बॉस. क्योंकि फेलियर के बाद ही तो पता चलता है ना कि आपका जो चल रहा है उसमें क्या गलतियां हैं. अगर आपने कोई रूट सिलेक्ट किया है तो रूट गलत है. जब तक आप फेल नहीं होगे कैसे पता चलेगा? कितनी बार लोग इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, पेरेंट्स के, एल्डर्स के, भाई बहनों के, फ्रेंड्स के, कि दे नेवर कम अक्रॉस देयर शॉर्टकमिंग्स. दे नेवर नो कि whether what they are doing is right or wrong, because somebody else has created the path for them and they are just walking or running and they are feeling, oh wow, I am getting success. Sorry, आपका कहाँ सक्सेस है? ये दोनों में से एक भी चीज़ आपने की ही नहीं है, तो आपको फेलियर कैसे पता चलेगा, सक्सेस कैसे पता चलेगी? So, failure is not something which has happened to you bad. It is a bad choice or wrong methods and techniques. That's it. Analyze boss and amend. ठीक है, it may have costed you some years, it may have costed you a huge amount of money, but boss, what is the problem? What are you here for? ये गया तो क्या हो गया? वैसे भी आपका लाइफ कितना भी बड़ा हो, वो बोलते हैं ना आपका लाइफ कितना बड़ा है
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आपके लाइफ में कितनी चीजें करते हो उससे फर्क पड़ता है। तो बॉस करो, भले वो गलतियां करो, फेलियर्स होने तो एटलीस्ट when you are towards the end of your life you have something to remember, something to speak about. आपने अगर फेलियर फेस ही नहीं किया ना, आपके लाइफ में वो स्पाइस कभी आएगा ही नहीं। जस्ट इमेजिन somebody is getting success. He will never be a person जिसके साथ आपको कभी भी टाइम स्पेंड करने को मजा आएगा, वो कि उसके लाइफ में स्पाइस नहीं होने वाला है। इट इज लाइक दिस, आप सिर्फ मीठा 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 खा रहे हो, मीठे में भी कोई मीठापन नहीं रहने वाला है। यस, सो देयर हैज टू बी सम स्पाइस, एंड उसी से आपकी खाने की चीज में एक फ्लेवर आता है, और वो है आपके लाइफ में फ्लेवर आता है क्योंकि आप अपग्रेड होते हो, आप डेवलप होते हो। I keep on reading many things outside even my subjects just because I like doing that. और उसमें मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रीड की। यूएस में जैसे हम जिसको बोलते हैं ना ब्लैक कैट कमांडोज, या ये जो थोड़े से एकदम टफ मिशंस के लिए जो कमांडोज रहते हैं, वैसे उनके इधर जो सेगमेंट है जो सबसे टफेस्ट कमांडोज के कैटेगरी में आता है, उनके इधर बाकी सब जो भी उनका सबसे पहले रिटर्न होगा, फिर उनका जो बहुत स्ट्रेसफुल फिजिकल होगा, फिर बहुत स्ट्रेसफुल मेंटल उनके टॉर्चर्स और ड्रिल्स होंगे, इन सब के बाद बिफोर दे सिलेक्ट यू फॉर अ मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, यू मे बी इन द स्क्वाड, यू मे बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस, बट बिफोर दे सिलेक्ट यू फॉर अ मिशन, समझो अभी कोई मिशन आया है, लेटेस्ट से आतंकवादियों ने अटैक किया है, कोई हॉस्टेजेस ले लिए, या जैसे अपने ताज होटल को उन्होंने कुछ टाइम के लिए दे हैड टेकन अंडर कंट्रोल। ऐसे वक्त मुझे जब भेजना है ना इस 50 के स्क्वाड में से 10 लोगों को, उनके इधर एक क्राइटेरिया है, वो उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो लोग लाइफ में कोई बहुत बड़े फेलियर से गुजरे हैं। अगर इनमें से ऐसा कोई होगा जो बचपन से कभी फेलियर जिसने नहीं देखा होगा, या तो एट इमोशनल लेवल, या एट एकेडमिक लेवल, या एट फैमिली लेवल, वो उसे किसी भी बड़े और सेंसिटिव मिशन के लिए सिलेक्ट ही नहीं करते, बिकॉज देयर फिलॉसफी इज सिंपल। जब आप उस क्रिटिकल माहौल में जाओगे, जब हर मोमेंट पे कुछ प्लस और कुछ माइनस होगा, समझो आपके आजू बाजू के दोनों, आपके साथ जो टीम थी उन सबको गोलियां लग गई, आपके पास का अगर एम्यूनेशन खत्म हो गया, हाउ विल यू रिएक्ट एट दैट टाइम? हाउ विल यू कैरी योरसेल्फ एट दैट टाइम? हाउ विल यू कन्वर्ट दैट फेलियर इनटू सक्सेस? भाई आप तो शायद उसी वक्त गिव अप कर दोगे, क्योंकि आपने कभी फेलियर देखा ही नहीं, और वो फेलियर के बाद आप यहां पे आए ही नहीं। सो फेलियर इज नथिंग बट अ टूल which is there to mold your life. वो आपके लाइफ का वो टूल है जो आपके लाइफ में वो चीज़ सेट करेगा जिससे आप एक लेवल ऊपर जाओगे। और जब भी आप फेल होते हो, याद रखना, दो ही चीज़ें फेल होती है आपके लाइफ में। वो दो चीज़ें क्या है? एक, आपका टारगेट सिलेक्शन या उसके अंडरलाइंग अजम्पशंस वो गलत था, या आपके तरीके गलत थे। दैट्स इट। सो जब भी फेल हो, इन्हें करेक्ट करिए। क्या लूज किया वो मत देखिए, इट विल ऑलवेज बी ओवरकम वंस यू आर सक्सेसफुल। ये सब आपका रिप्लेनिश हो जाएगा, एवरीथिंग। एंड बी इन टच, टेक केयर, एंड आई एम ऑलवेज देयर व्हेनेवर यू नीड एनी हेल्प। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।